बहुत समय पहले जब गांवों में बिजली नहीं थी और लोग बैलगाड़ियों पर सफर किया करते थे, उस समय एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा छोटा मोहन उसके साथ रहते थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कहते थे कि वह खजाना बहुत पुराना है और उसे एक साधु ने वर्षों पहले जंगल में छुपा दिया था। लेकिन उस खजाने की रखवाली एक प्राचीन नाग करता था, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। गांव के लोग उस खजाने को पाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन नाग के डर से कोई भी जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और उसे लगा कि शायद यही खजाना उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने ठान लिया कि वह उस खजाने की तलाश में जाएगा। उसकी पत्नी सीता ने उसे समझाया, यह बहुत खतरनाक है रामू। लोग कहते हैं कि जो भी उस खजाने की खोज में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन रामू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। रामू को रास्ते में कई वो गरीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। बहुत देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आई, जिसे देखकर रामू को लगा कि खजाना इसी के अंदर होगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर घुसा। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। रामू ने आगे बढ़ते हुए देखा कि गुफा के अंत में एक बड़ा सा नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ था और उसके पीछे चमचमाती सोने चांदी की ढेर सारी मुद्राएं पड़ी हुई थीं। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन खजाने की लालसा ने उसे बहादुर बना दिया। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और धीरे धीरे नाग के पास जाने लगा। जैसे ही वह नाग के करीब पहुंचा, नाग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लीं और जोर से फुफकार मारी। रामू डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह भागा तो खजाना कभी नहीं मिल पाएगा। उसने नाग से कहा, मुझे खजाना चाहिए, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नाग ने कुछ पल रामू को घूरा और फिर गहरे स्वर में बोला, यह खजाना उसी का है जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है। तुमने हमेशा मेहनत की है, लेकिन इस खजाने से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो ये तुम्हारे परिवार के लिए दुख का कारण बनेगा। रामू समझ गया कि नाग सही कह रहा है। उसने खजाने की जगह अपने परिवार की खुशियों को महत्व दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। गांव लौटने के बाद रामू ने और भी मेहनत से खेती की और धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। वह जान गया था कि असली खजाना उसकी मेहनत और परिवार की खुशियां ही हैं। इस तरह रामू ने अपने जीवन में संतोष पाया और गांव के लोग उसकी समझदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे।